अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की जब ये बरसख्तार आई थी तो मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा एक गंभीर सूरत हाल में घिरी हुई थी, लेकिन दीगर ममालिक ने जब इनकी मदद की, चीन, मुत्तहदा अमारात, सऊदी अरब और दीगर ममालिक, कतर की हुकूमत ने जब इनकी मदद की तो थोड़ा सा ये मुआशी तौर पर अपने आप को इन्होंने संभाला दिया। लेकिन कुदरत का क्या कहिए कि कोरोना वायरस ने जब आलमी सतह पर तमाम ममालिक में अपने पंजे गाड़ दिए और तमाम मईशतें बंद हो गई, मफलूज हो गई, तो पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के लिए एक खुशखबरी ये मिली कि मजहबी सियासत, जिसमें कि उम्रे पे जाना या ईरान इराक में हमारे यहाँ जो ज़ियारत पे जाते हैं, उसका बंद हो जाने से जो उनके ज़र मुबादला बचे वो अपनी जगह, लेकिन आलमी सतह पर जब खाम तेल की कीमतें कम हुई तो उसका फ़ायदा बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान को पहुंचा। तो लिहाजा मौजूदा हुकूमत जो है कोरोना वायरस के हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदा भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में मुआशी पैकेज भी दिया और बहुत सारे इक़दामात का तज़किरा भी किया। उनकी बातों में सच्चाई नज़र आई, संजीदगी नज़र आई कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत सारे इक़दामात करना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी और दीगर माली इदारों ने भी पाकिस्तान समेत दुनिया के उन ममालिक को जिनकी कमज़ोर मईशतें हैं और जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, उनकी इमदाद का भी ऐलान किया। तो मौजूदा हुकूमत के लिए इस वक्त जो है ज़र मुबादला या हम ये कह सकते हैं कि उस पर मुआशी दबाव जो है वह बहुत कम है। इसीलिए पेट्रोल की कीमत एक महीने में 2 दफ़ा बिल तरतीब 7 रुपये और 15 रुपये यानी मजमूई तौर पर 22 रुपये कम की गई। इसी तरह स्टेट बैंक ने, जो कि 17 मार्च को पहले उन्होंने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बुलाई थी, उसमें उन्होंने सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट कम किए थे, यानी 13.25 से उन्होंने कर दिया था 12.50। लेकिन मुआशी माहिरीन की तनकीद और मौजूदा मुआशी हालात की वजह से उन्हें मजबूर होकर ठीक 24 मार्च को दोबारा उन्होंने इसका ऐलान किया मालियाती हवाले से कि शरह सूद जो है उस शरह सूद में उन्होंने मजीद 150 बेसिस पॉइंट कम कर दिया, यानी मजमूई तौर पर 225 बेसिस पॉइंट कम किए और इस वक्त शरह सूद 11% पे आ गया। गो के मुआशी माहिरीन अपोजिशन की जानिब से इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद अभी भी हो रही है, लेकिन फिर भी बहरहाल 11% पे आ जाना जो है शरह सूद, ये भी ताजिरों के लिए, सरकारों के लिए और हमारी मईशत के लिए किसी हद तक नेक शगुन है। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की मुआशी जो सलाहियत है वो तकरीबन महदूद हो गई है और तकरीबन आप एक तरफ से कहें कि मफलूज हो गई है तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, लॉकडाउन में कारखाने बंद हो गए, मार्केटें बंद हो गई, उसमें कितने भी डेली वेजेस पे काम करने वाले दुकानदार थे, वो दुकानदार भी थे जो कि अपने मईशत, अपने रोज़गार का जरिया उन्होंने बंद किया। लेकिन उससे ज़्यादा जो उनके जो मुलाजमीन थे या वो अवाम, रोड पे काम करने वाला दिहाड़ीदार मजदूर, वो कहाँ जाए? तो यही वो ताजिर, यही वो सनतकार जो कि कल तक हुकूमत पर तनकीद के चला रहे थे मईशत के हवाले से और अपने ही मसाइल में घिरे हुए थे, आज मुत्तहद होकर, यकजा होकर उन्होंने उन गरीब अवाम की मदद का बेड़ा उठाया। और हमने देखा कि मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने, मुख्तलिफ फलाही इदारों ने इन्हीं ताजिरों, उनके पस पुश्त हैं और वो तमाम के तमाम लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं और दीगर मुख्तलिफ ज़राए से जो है उनके मसाइल को हल भी कर रहे हैं। लिहाजा आज इस प्रोग्राम दर हकीकत में हम जहाँ मईशत पर बात करेंगे, वहीं पर हम SMEs यानी छोटे और दरमियानी ताजिर, बड़े ताजिरों की जानिब से जो हुकूमत को साथ उनका हाथ बटाने के लिए जो मुआशी तौर पर जो वो सरगर्म हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आज इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने हमारे शरीक हुए हैं, उन मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराता चलूं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शर्जील गोपलानी साहब, जो कि सदर है ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन। मेरे दूसरे मेहमान हैं इलियास मेहमद साहब, जो कि सदर है तारिक रोड ट्रेडर अलायंस। नायब सदर भी। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और हम गुफ्तगू करेंगे इस फलाही कामों के हवाले से जो आप लोग कर रहे हैं अपनी तिजारत के साथ साथ।
और उसकी तिजारत बंद है, तो उसके बाद जो आप लोगों ने जो भी किया वो आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो सताइश के काबिल हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक देखेंगे एक छोटी सी रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एक हिजान की सी कैफियत तारी है। चीन से शुरू होने वाले कोरोना वायरस की जद में है। इस वक्त दुनिया का तकरीबन हर मुल्क वबाई बीमारी कोरोना वायरस में मुब्तला है, जिसकी वजह से तकरीबन ममालिक बशमूल पाकिस्तान में शहर और देहात को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से सोशल एक्टिविटीज पर पाबंदी आयद है। जिंदगी की आम मामूलात के साथ साथ मुआशी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हैं। कारखाने और दुकानों की बंदिश से जहाँ मुआशी सरगर्मियाँ खत्म होकर रह गई हैं, वहीं रोजाना उजरत कमाकर जिंदगी गुजारने वालों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। मुल्क की बरामदी सनतें जिसकी वजह से मुल्क में डॉलर आता है बंद हो गई हैं। स्टॉक मार्केट मुसलसल खसारे में जा रही है। सरमायाकारों के अब तक 2 खरब रुपए से जायद डूब गए। इसकी वजह आलमी मौशी सूरत हाल की वजह से सरमायाकार सरमाया स्टॉक से निकाल रहे हैं। डॉलर की कीमत 160 से 165 रुपए और सोने के निर्ख 96,000 रुपए की सतह पर पहुंच गए हैं। डॉलर के निर्ख स्टेट बैंक की ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी करने वालों की जानिब से 3 अरब डॉलर में से तकरीबन 1.8 अरब डॉलर निकाल लेने की वजह से दबाव आया। गो के अच्छी खबर है कि बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी और मजहबी सयाहत पर आलमी पाबंदी के बायस हुकूमत को रिलीफ मिला और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 माह में 22 रुपए की कमी का ऐलान किया। नेज़ मुआशी पैकेज के तौर पर मजदूरों के लिए 200 गंदम की खरीदारी के लिए 280 यूटिलिटी स्टोर्स 50 और मेडिकल वर्कर्स के लिए 50 अरब रुपए, ज़रात के लिए 100 और बरामदी सनत के रिफंड की मद में 100 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया। जबकि तारीख में पहली मरतबा स्टेट बैंक ने मुल्क की माशी सूरत हाल का इदराक करते हुए 1 माह में 2 मरतबा शरह सूद की कमी का ऐलान किया, जो कि मजमूई तौर पर 225% की कमी के बाद 11% कर दिया गया, जिसे बाज माशी माहिरीन और ऑपोजिशन जमातों ने नाकाफी करार दिया है। स्टेट बैंक ने माली साल 2020 में अपने पहले ऐलान में जीडीपी ग्रोथ की पेशगोई 3.3% में कमी करके उसे 2% कर दिया है। हुकूमत मुल्क की मईशत को कोरोना वायरस की वबा से पहुंचने वाले नुकसानात को कम से कम करना चाह रही है। अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए विफाक समेत चारों सूबाई हुकूमतें अपनी अपनी काविशें बरूए कार ला रही हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि माजी की तमाम हुकूमतें सेहत के हवाले से कोई भी काबिले जिक्र काम करने में नाकाम रही, जिसका आज अवाम सामना कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम दरहकीक़त में हम दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से कब जो मैंने आपसे बात कही थी कि हमारे वो ताजिर जो कि आज लॉकडाउन की वजह से तमाम मार्केटें और दुकानें बंद होने की वजह से अब वो जितने भी मुतासरा अफराद हैं जो कि मुस्तहक़ीन हैं, जिन्हें इस वक्त उनको ज़रूरत है हुकूमत की जानिब से या उन मुखय्यर हज़रात की जानिब से जो उनकी माशी मदद करें, तो उसके लिए लब्बैक किया है इन ताजिरों ने। तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं शरीफ गुबलानी साहब आपसे बात कर लेता हूँ कि कहते हैं ये कि तिजारत अल्लाह से की जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बनिस्बत के बंदे से की जाए। ये जो सूरत हाल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया है, इस लॉकडाउन की वजह से यकीनी तौर पे आपके अपने मुलाजमीन भी मतलब ये कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फारिग हो गए, बल्कि ये कि वो उनको एक ख़तरा पैदा हो गया लोगों को कि वो फारिग ना हो जाएं, या वो जो दिहाड़ी डाल वाले मजदूर थे या अवाम थे जो कि आपके ताल्लुक़ भी नहीं है, इस वक्त वो माशत के लिए या अपनी एक पैकेज के लिए रिलीफ के लिए आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, तो आप कैसे उनका हाथ बटा रही है हुकूमत का इन मसाइल से निपटने के लिए? देखें, एक तो सबसे बड़ा अल्लाह का करम और शुक्र ये हुआ कि जो वायरस जिस तरीके से फैलना चाहिए था, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे करम किया कि उस तरीके से वो फैला नहीं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर उसामा को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने फ्रंट लाइन के लिए खिदमत करते हुए मरीजों की जान शहीद, और हमारी बहन नसरीन करके एक नर्स हैं, वो भी शहीद। जी बिल्कुल, अल्लाह उनके इन दोनों के दर्जात बुलंद करे। और नाज़रीन मैं आपकी बात करता हूँ कि नाज़रीन इसीलिए कहते हैं कि आज वैसे भी डॉक्टर्स की जो है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए भी जो है वो मीडिया में और आवाम की जानिब से काफ़ी ज़्यादा काविशें की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए उस्ताद का एक दर्जा है और डॉक्टरों का भी अल्लाह ताला ने फरिश्ता बना के इनको मसीहा कहते हैं उन्हें, हमारे लिए मसीहा बना के भेजा है। तो बिल्कुल हमें इनके रिगार्ड है, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं।
आप बात कर रहे हैं इस वक्त जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी जितनी भी ताजिर तंजीमें हैं या जितने लोग हैं, जो हमारे पास अब तक रिपोर्ट है कि किसी ने भी अपने किसी परमानेंट नौकर्स को फारिग नहीं किया, उनको उनके घर वो ज़रूर बैठें, लेकिन उनको उनकी पेज भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे तो टाइम पे मिल जाएंगी। अब जो मसला मेन जो मसला था वो था दिहाड़ीदार मजदूर, लोडर्स, जो आपके लोकल ट्रांसपोर्टर्स जो डेली कमाते हैं उनके लिए। वो भी हमारी मार्केट एसोसिएशन ने कराची की अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उनको भी किसी ने कैश या राशन की सूरत में उनको फ़िलहाल तो उनके घर पे राशन तक पहुंचा दिया है। कोई अब मैं ये तो नहीं बोलता हूँ 100% लोगों को राशन मिल गया होगा, लेकिन जहाँ तक लोग कर सकें उन्होंने पहुँचाया और आगे भी पहुँचा रहे हैं। शॉर्टेज चल रही है इस वक्त, आटा का मार्केट में शॉर्टेज है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, मिल जाता है। चावल दालें सब मिल रही हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पहुँचा रहे हैं। ये इस वक्त बल्कि मैं आज गवर्नर सिंध का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आज गवर्नर सिंध की तरफ से हमें 20% रिलीफ पैकेज में राशन प्रोवाइड किया गया है, जो हमने आज की तारीख में वाया यूटिलिटी स्टोर हमने वो, और राशन की क्वालिटी भी अच्छी थी, क्वांटिटी भी बेहतर थी, रेट भी ठीक था। हमने आज वो राशन प्रोवाइड किया है कुछ लोगों को। इस वक्त अलमिया ये आप यकीन करें बिलाल भाई के इस वक्त हमें जो दूसरी कॉल आती है ना, हर दूसरी कॉल वो राशन के लिए और लोग मजबूर हैं। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम मुखैर हज़रात से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आसपास देखें, किसी तरीके से भी अगर आपका ड्राइवर है तो उसके आस पड़ोस में लोगों के घरों पे राशन नहीं है, वो राशन पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ भी है। अच्छा, जो आप बात की 1 महीने के बाद फिर वो रमज़ान भी आ रहा है, इंशाअल्लाह रमज़ान भी आ रहा है। रमज़ान में भी हम जो करना है अल्लाह ताला करवाएगा, हमारी क्या औकात है, क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद फरमाता है कि आप मुझे कर्ज दो, कर्ज हंसना है अल्लाह ताला की कर्ज देने की बात। आप अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं। दूसरी बात है ही अल्लाह का माल, अल्लाह का ही माल है। पहली बात तो यही कि अल्लाह का ही माल है, हम अल्लाह को ज़रूर ही जाना है इंशाल्लाह। ये माल और उसका मालिक भी अल्लाह है, हम तो जो है कस्टोडियन है, तो इंशाल्लाह ये पहुंचेगा। और मुझे उम्मीद है कि कराची के लोग जितना मुखैर हज़रात हैं वो इंशाल्लाह कराची में अल्लाह ताला ने चाहा तो ये दिहाड़ीदार लोग अगर किसी तक नहीं पहुंच सके तो इंशाल्लाह उनके घर तक भी पहुंच जाएगा राशन। मतलब कि इस वक्त जो है इलियास मेमन साहब, आप लोग जो है वो आवाम से तजारत नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्लाह से तजारत कर रहे हैं। सही बात, ठीक है जी। आप तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के एक सरकर्दा रहनुमा भी हैं, प्लस अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के नायब सदर भी हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर जो है वो तो पूरे साल काम करता है और माशाल्लाह वो हर फील्ड में लोगों को, मुस्तहिकीन को जो है वो मदद करता है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो हमारी जो है हाजी हनीफ तैयब हमारे सरपरस्त आला है जी, बिल्कुल। और माशाल्लाह वो बेदागी आदमी को तो कोई फ़ंड देने के लिए मना भी नहीं करता, हर आदमी फ़ंड देने को तैयार है। और कोई भी आदमी ऐसे भाई साहब पैसे चाहिए, मुझे भी कहता पैसे चाहिए, आप काम करके दिखाएं। बस उनको मालूम है कि भरोसा करते हैं, राशन बांटे, मेडिकल फील्ड के अंदर किसी के अंदर भी ये मना नहीं। माशाल्लाह हमने राशन बांट रहे हैं और लोगों के घर पे जाकर राशन दे रहे हैं। ये कि नहीं, हमारे पास लिस्टें बनी हुई, 1 लाख से ऊपर के आदमी को हमारे पास लिस्टें बनी हुई, सबके नाम, शनाख्ती कार्ड, एड्रेस वगैरह हर चीज़ है। इसमें हमें आसानी है। ये कि नहीं आदमी ऐलान कर दे मैं फलान राशन इतने बांट रहा हूँ, इतने नहीं बांट रहा हूँ। हम तो जाके घरों पे, मैं खुद चल के घरों पे और खाना भी पका के उनके घरों पे पहुँचा रहे हैं, उनके घरों पे पहुँचा रहे ताकि को। तो आपके पास एड्रेसेस वगैरह हैं? बिल्कुल। देखिए हमारे पूरे पाकिस्तान में तो काफ़ी सेंटर, हमारे कराची में 16-17 सेंटर हैं। लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, औरंगी टाउन, कस्बा मोर, ये जहाँ गरीब इलाके हैं वहाँ हमारे सेंटर हैं। जैसे अब ये कोरंगी नासी जम के पर हमारा सेंटर है, चक्रा गोट बनता है, वो टोटल गरीब आबादी है। इसी तरह कोरंगी में बर्मी कालो टोटल गरीब आबादी है, वहाँ पे हमने राशन बांटा है। वहाँ पे हमने सबको, इससे पहले हमने चावल बांटे, जब हमने राशन बांटा है हमने 8 लाख टन चावल बांटे हमने लोगों को। उसमें ये कितने अरसे में? ये इसी पूरे बांटते और जब ताइवान ने हमको दिए थे पैसे, हम ताइवान से चावल हमें आए थे। तो हमें कोई मसला नहीं है, हम तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, अगर इनको राशन बांटना है, इनको पैसे बांटना है, हम उनके साथ चलने को तैयार है। जिनको राशन जिनको पैसे बांट, वहाँ पर ठिकाने पर राशन भी बढ़ जाएगा, लूट मार नहीं होगी उनको। तो पहले मैं वज़ीर आला से अपील करता हूँ, गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सेंटर ये हनी तैयब को सबको जानते हैं, ये हमारे तो पहले जहाँ बंटवाएं खुद चल हमारे साथ चले और राशन बंटवाएं, पैसे बंटवाने, इनको आसानी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक आदमी लेकर ट्रक चल रहा है, 400 राशन बांटे तो 10,000 आदमी खड़े हुए हैं, इस तरह मजा नहीं, किसी के हाथ में नहीं मिल रहा। और बहुत ऐसे लोग भी इसके अंदर है तो राशन बाहर भी बिक रहा है। ठीक है, बस बाहर राशन भी बाहर बिक रहा है। इलियास भाई बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त मेरे साथ फेडरेशन के मियां अंजुम निसार लाइन पर मौजूद है, हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि बड़े सेक्टर्स के हवाले से वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब, मैं बिलाल एहसन बात कर रहा हूँ
पुरान दर हकीकत से मैं बात कर रहा हूँ। मैं नस्ल, चूंकि फेडरेशन के आप सदर हैं और FPCCI जो वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा तंजीम है ताजिरों की, जो कि लार्ज सेक्टर पे जाते हैं। मियां साहब, इस वक्त जो मुल्क की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल की माशी तौर पे जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। सबसे पहले तो मैं सिर्फ मुख्तसर आपसे ये पूछूंगा कि ये जो स्टेट बैंक ने 11% सूद किया या हुकूमत की तरफ से जो एक मुआशी पैकेज दिया गया है, इस पे आपकी क्या राय है? जहाँ तक मुआशी पैकेज के ताल्लुक गवर्नमेंट ने जो दिया है वो तो खुश आइंदा बात है कि उसमें रिलीफ की बात की गई है फॉर जो है अपना वर्कर्स के लिए, डेली वेजेस के लिए, यूटिलिटी बिल के हवाले से जो किस्तें बनाई गई हैं पेट्रोल और डीजल और मिट्टी की प्राइस को रिड्यूस करने की बात की गई है और रिफंड को रिफंड के लिए भी 100 अरब रुपए रखा है। जी तो ये बहुत सारी चीजें इसमें पॉजिटिव है और उसको हम वेलकम करते हैं। सिर्फ हमारा जो एक बेसिक इख्तिलाफ जो गवर्नमेंट के साथ है वो यही है कि लॉकडाउन सिचुएशन होने के बावजूद ये मार्कअप जो है वो 11% पे है, जो कि बहुत ज्यादा है और इसको हर सूरत नीचे लाना होगा क्योंकि इस वक्त कारोबार चल नहीं रहा। इस वक्त जो मईशत जो है लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से बिल्कुल लेन देन कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, लोगों को दिक्कत आ रही है बिजली के बिल पे करने में, गैस के बिल पे करने में। इंडस्ट्री की भी यही प्रॉब्लम है, वो कि गवर्नमेंट का रवैया पॉजिटिव है और FPCCI ने एक हंगामी सेल भी बनाया है। कराची भी दो के हम कंप्लीटली तो ऑपरेट नहीं कर रहे लेकिन माशाल्लाह हम लोगों ने सेल बनाया है इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए, जो हमारे मेंबर्स और इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन उनसे रब्ता कर रही हैं। उस हवाले से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपना एक रोल प्ले कर रही है। मियां साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो आप ये बता रहे हैं ये सारी चीजें जो मुश्किल सूरत हाल है, इंडस्ट्री बंद है, सारा कुछ मसले मसाइल है, उनके एम्प्लॉयज हैं, अवाम के कुछ मुस्तहिकीन भी है, तो फेडरेशन ने वेलफेयर के लिए कोई इकदाम उठाया? जी, फेडरेशन वेलफेयर के लिए भी एक तो मैंने अपने तमाम मेंबरान को, हमारी क्योंकि मेंबरान जो हैं फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ चैम्बर होती है, नॉर्मली देखिए पिछले क्राइसिस और इसी क्राइसिस में एक फर्क है। फर्क ये है कि पहले कहीं जलजला आ गया या सैलाब आया तो एक दो जिला जो है उसमें आपके वो इफेक्ट हुए, तो होता ये था कि सारी चैम्बर एसोसिएशन रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाती थी और अपना कार्य खैर का काम और अपनी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए पहुंच जाती थी। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है ये तो 22 करोड़ आवाम के मसला है जी। ये 22 और एक तो हमारी CSR कमेटी है वो काम कर रही है राशन के हवाले से। जी और फेडरेशन में हमने जो है ना एक तो मास्क से रिलेटेड और ये किट्स को फर्दर ये जो बाहर से इंपोर्ट करके ये गवर्नमेंट तक पहुंचाना और अस्पतालों को देना, ये जिम्मेवारी भी इंशाल्लाह हम ले रहे हैं। और ये जो अपील कर रहे हैं अपने तमाम मेंबरान को कि किसी अपना जो वर्कर को जो है ना उसको ले ऑफ ना किया जाए और उनको जो तनख्वाह दी जाए, ताकि ये जो मुश्किल की घड़ी है इसको मिलजुल के और एज अ कौमी जज्बे के साथ इसको सरअंजाम दिया जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मियां साहब कि ये थे सदर FPCCI, जिन्होंने कि मियां साहब ने जो अपनी लाइमल का इजहार किया, यकीनी तौर पे वो भी एक दर्दमर्द इंसान है और उन्होंने अपने कारखानेदारों को भी जो है शजीद साहब उन्होंने मना किया है कि किसी तरह भी जिसको फारिग ना किया जाए। हमने ये देखा कि जब इस किस्म की मुसीबतें आती हैं तो इसमें कुछ मफाद परस्त लोग भी आ जाते हैं ऊपर, तो आप कैसे उसको शनाख्त करेंगे कि ये सही मुस्तहिक है या ये आपसे चीटिंग कर रहा है? देखिए, शनाख्त तो इंसान के बस की बात नहीं है। मैं सीधी सी बात करूं, अब हमारे मेरे भाई इलियास भाई तो एक फलाही इदारा चला रहे हैं, इनको तो तजुर्बा होगा, इनके पास तो एक पूरा सेटअप है। देखिए, हमें नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि किसी ने ये कहा है कि तेरे पास जब मांगने आता है तो किसी ने किसी से पूछा कि तुमसे मांगने आता है तो उसकी शनाख्त कैसे करें, तो उसको जवाब ये दिया गया कि तू उसको भी दे जो मुस्तहिक है, तो उसको भी दे जो मुस्तहिक नहीं है। इसकी वजह ये है कि हम मतलब जो सवाली आपके दरवाजे पे आ जाए उसे खाली हाथ ना भेजें। ठीक है, कोई भी आता है ये हाथ है ना इस तरह, ये कोई इज्जत नफ्स हो या किस तरह ये फैलाने से रोके। इस आदमी जैसे कह रहे हैं इसको कोई शराक नहीं कर सकता। मैं तो बताऊं, और दे के खुशी होती है, दिल में इतना सुकून मिलता है कि यार हमने दिया, अब आया
यार मैंने कहा दे दे यार, राशन आने परवाह नहीं है, दो भी ले आई तो हमारे हिस्से घर में ही खाएगी ना, क्या होगा यार। बस अल्लाह ये नहीं करवा, अल्लाह ये करवा। हाँ, अल्लाह को खैर मांगनी चाहिए। वो कोई अल्लाह आ रहा है मुस्तैक आपके दरवाजे में, अल्लाह ताला ने भेजा है तो यार देने वाले बने ना। इसलिए मैंने देखा अमूमन मैंने देखा कि लास्ट दिनों में सोशल मीडिया पे एक तस्वीर आई कि एक बंदा जो था, उसने जो मजदूर थे जो रोड वगैरह पे बैठते हैं दिहाड़ीदार, उनको वो गया पैसे देने के लिए। जब वो पैसे देने के लिए गया तो उन 100 आम मजदूरों ने उसको घेर लिया और घेरने के बाद उसके साथ ऐसा दंगा मुश्ती की वो बेचारा जो भागने में मजबूर हो गया। तो कहने का मकसद ये कि ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे। नहीं, जैसे तरीका गलत है। देखें आज सोशल मीडिया का दौर है, आपके एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप उनके आईडी कार्ड लेके उनके घरों पे इनको राशन पहुंचाए, हुक्म भी यही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज भी राशन बांटा। आईडेंटिटी कार्ड लेने की जरूरत क्या है? डबल चले जाते हैं, वो बात सही बात है। आप अपनी जगह सही है। अब आदमी क्या है, एक अफराद है, देख रहे हैं, उसको घर देखा हुआ, हम तो अपने हाथ से देख आए ना, किसी को वो नहीं करा। मसला क्या है, इस वक्त आजकल का दौर ऐसा लाइन की लगवा सकते हो, रश नहीं करवा सकते। लोग ऐसे दिख रही तो बिक रही, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, ऐसे लोग दिख रहे तो रश दिखा के बेच, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने घर पे जाके बांटा, उसमें रश भी नहीं हुआ, भले में 5-6 दिन लगे हमें, देखो सुकून से बढ़ गया वो। नहीं, मुस्तैक को उसका हक पहुंच गया और हमारे पर रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। कल कोई बात भी होती है, किसी को जरूरत है तो एक रिकॉर्ड मेंटेन करना बुरी बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे बताइएगा कि ये जो 11% की जो शरह सूद हुई या हुकूमत ने जो माशी पैकेज दिया, तो इससे क्या समझते हैं एज ए ताजर, कुछ फर्क पड़ेगा मईशत पे? देखें इस वक्त तो हंगामी सूरत हाल है। जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, आपने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, ठीक है, तो 11% तो बहुत ज़्यादा है। 10% तो अगर आप पूरी दुनिया में अगर कहीं आप देखें ट्रेड होता है तो 5 to 10% का प्रॉफिट मार्जिन होता है ग्रॉस, नेट नहीं। अब 11% इंटरेस्ट रेट पे किस तरीके से कोई बिजनेस या कोई इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है, ये सोचने की बात है। माहिर माशियात ये कोई जितने भी हमारे बैठे हुए ऊपर वो ये हिसाब तो करेंगे 11% पे इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी। ठीक, देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम अब क्या शुरू है। कराची के लिए मैं आपको बताऊँ, कराची आपको पता है कि बेसिक यहाँ पे जो बिजनेस है लोगों का वो इम्पोर्ट है और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में यहाँ से सारी डिस्ट्रीब्यूशन चलती है। इस वक्त जो हमारा पोर्ट डिस्टर्ब हो गया है, एक तो पोर्ट के ऊपर कंजक्शन, तो एक्टिविटी जा रही है पोर्ट पे, पोर्ट जारी है। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, जो कमर्शियल इंपोर्टर है उसके पास जो लिक्विड मनी है वो मार्केट इस वक्त बंद हो गई है, तो आपके पास वो मनी बच चुकी है। दूसरी बात, कंटेनर अगर हम वहाँ से निकालते हैं तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफिशियल जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, वो कंटेनर को मार्केट्स में नहीं छोड़ रही। और आपने इस वक्त लॉकडाउन क्या हुआ है, आपने ये बोला है हमें कि आप घर पे रहें, तमाम लोग, कोई भी बाहर नजर नहीं है, तो लेबर माल अनलोड नहीं हो सकता कंटेनर। हमारे साथ इस वक्त डैमरेज, डिटेंशन, वारफेज ये हमें बहुत ज़्यादा मार रहा है, बैंक इंटरेस्ट मार रहा है, क्योंकि एक तो डॉक्यूमेंट्स, एयरलाइंस बंद है, DHL ने, FedEx ने अपनी सर्विस बंद कर दी है, डॉक्यूमेंट्स बैंक में नहीं आ रहे, विदाउट डॉक्यूमेंट हमको जो है हम माल नहीं छुड़वा सकते। फिर एक और अलमिया हुआ है, जो फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं, एक तो डायरेक्ट शिपिंग कंपनी का ऑफिस है, जो फॉरवर्डिंग एजेंट्स है यूनिवर्सल वगैरह, उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया 100%। जब तक हाउस भी हम वहाँ सेंटर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर बाद में आते हैं तो मैं मजीद भी या साहब से भी बात करेंगे। नासिर, यहाँ प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नासिर, पुरान दरकस में बिलाल एहसन दोबारा हाजिर हूँ। वक्फे से जाने से कबल हम जो है वो शजील गोपलानी साहब कुछ कह रहे थे कि 11% शरह सूद ज़्यादा है, प्लस ये कि आपके पास जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो पोर्ट पे जो लेबर की कमी है, पोर्ट तो फाल है लेकिन लेबर की कमी है, जिसकी वजह से आपके माल को क्लियर करने में काफ़ी से ज़्यादा जो है वो मुश्किल पोर्ट के साथ माल हमारी वेयर हाउस में लाने के बाद भी हमारे पास लेबर। अच्छा, डैमरेज क्या 15 दिन के बाद शुरू होती है? डैमरेज शुरू होता है मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, 14 दिन, 7 दिन कोई शिपिंग कंपनी लेती है, कोई 14 दिन देती है। लेकिन डैमरेज का जो पर डे जो चार्ज है वो बड़ा खतरनाक है। कितना? वो $70 से स्टार्ट होता है शिपिंग कंपनी के हिसाब से, $140 कंटेनर के साइज के हिसाब से होता होगा। नहीं, कंपनी के, अब MSC है, MSC जो है या मेडिटेरेनियन है वो $140 पर डे लेती है, और अगर दूसरी कोई कंपनीज हैं तो वो ले रही है $70 पर डे का मतलब हो गया, आप समझें कि तकरीबन 11,000 रुपये पर डे, और डैमरेज जो है वो $2,000 पर डे
ठीक है, तो 13,000 रुपये पर डे हो गया। अब डैमरेज तो 2,000 रुपये, वो तो गवर्नमेंट ने कल, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी मेरे ख्याल अली ज़ादी साहब ने कुछ कहा था, अली ज़ादी साहब कल बयान पढ़ रहा था कि शायद उन्होंने कुछ डैमरेज वगैरह को उन्होंने वेव किया है, डैमरेज उन्होंने रोक दिया है। हाँ, कि भाई आप 4 अप्रैल तक या 15 दिन के लिए उन्होंने रोका है। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन है, इसके आगे 15 दिन तक आप हमें डैमरेज जो है उसमें आप, तो आपने मुतालबात कर दिया? हमने मुतालबात बिल्कुल किया, हमने लेटर्स भी भेज दिए अली ज़ादी साहब को भी डायरेक्ट। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो कंसीडर करेंगे। अब मसला असल है शिपिंग कंपनीज के साथ। हमने अपने सप्लायर्स को बोला, हमारे सप्लायर्स ने फॉरेन कंट्रीज से शिपिंग कंपनीज को लेटर लिखें कि आप जो है डिटेंशन रोकें इस वक्त। तो उन्होंने ये जवाब दिया है उन कंपनीज को कि ये हमारा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मामला है, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त डिटेंशन जो है वेव करवाए, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। ठीक ठीक ठीक। इलियास भाई मैं आपसे बात करता हूँ, जरा जुबैर भाई मेरे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुबैर भाई बहुत शुक्रिया कि आपने मैंने ज्वाइन किया अपने कीमती वक्त में से, जो कि आप जुबैर मतीवाल साहब को बताता चलूँ कि साबिक सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और काफ़ी से ज़्यादा मईशत पे बड़ा उबूर रखते हैं। तो जुबैर भाई आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो 11% सूद हुआ, यानी कि 225 पॉइंट जो है वो उन्होंने मजमूई तौर पे जो है उन्होंने वेव किया, क्या सूरत हाल बनेगी? क्या आप लोग इससे एग्री हो? देखें जी, जो दुनिया के हालात हैं उसके हिसाब से ये बहुत कम रिडक्शन है। एक बात तो कितनी होनी चाहिए? देखिए कम से कम जो है ना, मैं समझता हूँ 4% रिडक्शन होती तो काफी इसके लिए बेहतर होता, पाकिस्तान की मईशत के लिए, इकोनॉमी के लिए, और खास करके जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है जिसको इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, उनके लिए बहुत बेहतर होता। क्योंकि आप देखें जापान ने माइनस कर दिया, अमेरिका ने पिछले 22 दिन के अंदर 2 दफा शरह सूद को कम किया। इसी तरह सारे ममालिक को आप देखें तो उसमें शरह सूद जो है वो कम गई है, और हमारा इन्फ्लेशन जो है कोर इन्फ्लेशन वो भी कम हुआ है। तो मैं समझता हूँ। लेकिन जुबैर भाई ये वजूहात तो ये थी ना कि जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया वो हॉट मनी की वजह से किया। जो ट्रेजरी बिल्स में हॉट मनी जो है 3 अरब डॉलर 4 अरब डॉलर जो आई हुई है, तो वो तो वापस चली जाएंगी। तो उस हॉट मनी की वजह से तो ये मजबूर है। देखिए हॉट मनी जो है वो 3 या 4 बिलियन तो पूरी मईशत को तो नहीं चला सकती। जरूरत है मैं फॉरेन एक्सचेंज की, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने जब 3/4% 750 बेसिस पॉइंट 75 बेसिस पॉइंट जब आपने कम किया, तो आप क्या समझते थे कि वो रह जाएगी और ना उसके साथ चलेंगे? देखिए ये जो हॉट मनी है ये तो होती है 24 आवर्स के उसके ऊपर ही होती है। 24 आवर्स की उसकी जो है ना वो लिमिटेशन है, आपको उसको क्लिक ऑफ अ बटन पे आपको उसको वापस करना है। अगर आप उसको वापस नहीं करते तो वो तो आपका जिम्मा उसी के ऊपर है। तो जब इंटरेस्ट रेट आपके यहाँ कम होगा, ये कम होता हुआ नजर आ जाएगा, तो क्या होगा फिर इसके बाद वो इसको विड्रॉ करना ही करना है। अगर आप अभी उसकी विड्रॉल के खतरे में आप अपनी सारी इंडस्ट्री को लेके बैठेंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स को लेके बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सवाल। जुबैर भाई चले ये तो एक है मसाइल है, ये भी चलते रहे। अभी जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन मफलूज होकर रह गई है, तो इस मफलूज होने के बाद यकीनी तौर पर जो आपके अपने जो सनती एरिया के जो मुलाजमीन हैं या जो भी दीगर लोग हैं, उनकी हेल्प के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सतह पर क्या किया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये तो हर एक आदमी का, हर एक इंसान का जो लोगों को हायर करता है, वो अपने यहाँ मुलाजिम रखता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मुलाजिमीन के लिए जो इस वक्त जरूरी है वो सारे काम करे। और हम आपको बताएं कि आज आप खड़े हैं, जब हम आज 27 मार्च है, हमने ये मीटिंग की थी, अगर मेरा ख्याल है आप भी उसमें थे शायद, 11 तारीख को जब हमने वो मीटिंग की, साइट में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे और 4 बातों का हमने मुश्तरका तौर पर फैसला किया। पहला ये हमने किया कि सब इंडस्ट्रीज अपने गेट के ऊपर मीटर रखेंगे, टेम्परेचर मीटर, और सारे आने वाले लोगों का टेम्परेचर लेंगे, उसको चेक करेंगे। उसके बाद सैनिटाइजर रखें। इसके बाद उनको जो फासलों के ऊपर उनको तरगीब दी, हर 2 घंटे बाद हाथ धोने की तरगीब दी, और इन तमाम चीजों को लेकर हमने इंडस्ट्री चलाने का अपने इंडस्ट्रियलिस्टों से कहा। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं उनके वेलफेयर की बात कर रहा हूँ। राशन है या बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं। आज हमने कायम किया है साइट एसोसिएशन में एक फंड कायम किया है, फंड के अंदर पैसे आए हैं, और हमने उसके अंदर दो किए हैं कि हमने एक बैग बनाया है जो 1 महीने के राशन के लिए काफी होगा। उसको 2 तरीके पर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। एक, हम अपने इंडस्ट्रियलिस्टों से अपील कर रहे हैं कि आप हमसे ये कहें कि आपके कितने मजदूर हैं, और हम उनको तरगीब भी दे रहे हैं कि आज
को अपने मजदूरों को 1 महीने का राशन, क्योंकि आज पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। जब आप तनख्वाह दे रहे हैं तो एक राशन दें। उस राशन बैग को हमने किया है कि वो खुद अपने मजदूरों को दें और फिर हमने साइट एसोसिएशन पे इंडिविजुअल मजदूर जो है उनको देने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। चूंकि आपने हमारा जो भी बात की वो यकीनी तौर पे ताजिर बरादरी जो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी जो है वो अपने मजदूरों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। जी लियाज भाई, अल-मुस्तफा वेलफेयर तो साल भर पूरा काम करती है कि आपके अपने जो फंड के जराए हैं वो क्या होते हैं? फंड के जराए तो दुनिया से लाते हैं लोग, पैसे देते हैं, हर जगह से मिलते हैं, लंदन से, बाहर के मुल्क से तो बहुत पैसा आता है। मतलब कि ओवरसीज से भी पैसे आते हैं? हमारे वहाँ पे भी, हमारा वहाँ पे भी है ब्रांच हमारी है, लंदन में भी है, काफी मुल्कों में हमारी है। ठीक है, वहाँ से भी पैसे इंटरनेशनल हुई ना, इंटरनेशनल है, वहाँ हमारे आदमी मौजूद है और कोई मसला नहीं हो। यहाँ से भी लोग पैसे देने वाले कमी नहीं है, पैसे देने वाले, ईमानदारी वाली बात है, पैसों को देने वाली कमी नहीं है। हर आदमी बोले आप पैसे काम करें, हर आदमी तो काम नहीं कर सकता। सेठ तो बोलते यार पैसे देकर हमारी जान छोड़, ये मालूम सही चीज राशन पहुंचा देगा, दवाइयाँ दे देगा, मेडिसिन दे देगा, जो कुछ भी होगा इनके हाथ से हमारे सुकून मिल जाएगा। इसे सिराज भाई भी है, सिराज कासिम तेली भी, वो भी माशाल्लाह देते हैं पैसे, वो मसले वाले देते हैं, कहने भाई आप बांटो, काम करो। तो मतलब यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं चुपचाप भी दे देते हैं, कुछ बोलते नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ये गवर्नमेंट में जो ये बात करो कि गवर्नमेंट जो बंदर बाट बैठेगी ना, ये सही जगह पे नहीं पहुंचेगा। हम ये तो देखें ना, अभी तो आपने कह दिया ना कि यार के जो भी दर पे आ गया, चाहे वो मुस्तहक है या मुस्तहक नहीं है, तो उसमें तो गवर्नमेंट जब देगी तो उसमें तो कुछ मुस्तहिकीन को भी पहुंचेंगे, कुछ गैर मुस्तहिकीन को पहुंचेंगे, वो तो होगा ही लाजमी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, देखो मेरी बात से, मैं 2005 में सैलाब में मैंने ठट्टा में इतना बड़ा काम किया है, करोड़ों का सामान हमने बांटा। 3 महीने में वहीं रहा हूँ, 3 महीने वहाँ रहा हूँ, मेरे समझ में ना, हम ज़लज़ले में इतना काम कर, हम पता है मैं सामान, लेकिन मुझे मालूम है वो सामान यकीन माने बाहर बिकने आया था, बाहर हमारे सामने बाहर। वो मुझे पता है कि करप्शन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं शकील देहलवी। हम इनसे भी पूछ रहे थे, ये भी बहुत ज्यादा मतलब आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो ये भी पूरे साल काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बिलाल भाई, वालेकुम सलाम। शकील भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपने कीमती वक्त में वक्त दिया। बात यह है कि मेरे साथ शकील गोपलानी साहब और कराची टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और सिटी ताजिर इत्तेहाद के भी, और मेरे साथ इलियास मेमन भी मौजूद हैं जो कि एक जानी पहचानी शख्सियत है, तारिक रोड ट्रेडर लाइन्स के, और मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के जो है वो नायब सदर भी हैं। जी बिल्कुल। हम ये बात करना चाह रहे थे, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो कि पूरे साल काम करती है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप लोग जो मुस्तहिकीन हैं, जो भी राशन के तलबगार हैं या मुसीबत में हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? बिलाल भाई बहुत शुक्रिया मेट्रो का, आपका और जनाब अली। बात यह है, हम कराची के मुखय्यर हज़रात, ताजिर बिरादरी, सनतकार, इनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। बेशक हम इनके कंधों पे चलते हैं, ये हमें फीडिंग देते हैं, यही ताजिर बिरादरी है, यही सनतकार है, यही हमारे डोनर हैं, तो हमें देते हैं और हम लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल। इस कोरोना के सिलसिले में सिर्फ हम इस वक्त ये कर रहे हैं कि ऑलरेडी हम खाने का भी काम करते थे, राशन का भी काम करते थे, लेकिन हमने इसमें पूरी इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है 10 गुना और 15 गुना बढ़ा दी है। मसलन क्या मतलब एक राशन का जो थैला है, खाना भी बांट रहे हैं हम, एक जो राशन का थैला है उसका वो कितने दिन के, महीने पर लिए पूरा होता है उसमें राशन? नहीं, राशन जो हमने पैकेज बनाया है कोरोना वालों के लिए, ये तकरीबन 15 से 20 दिन का पैकेज है, जिसमें 4 से 5 अफराद की फैमिली जो है वो 15 दिन इसमें आराम से गुजारा कर सकती है। असल में 2 इसमें पैकेज से, एक तो फौरी तौर पर इनको फीडिंग देनी थी कि ये अपने रोजमर्रा के मामलात को चला सकें, और जो डेलीवरीज पे काम करने वाले हैं उनको पक्का पकाया खाना फराहम कर सकें। ठीक है, इस पे लिए हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और हमें कराची के मुखय्यर हज़रात जो फीडिंग दे रहे हैं। राशन के हमने तकसीम के बहुत कई स्टेप हैं हमारे पास। हमारे पास कुछ 20-50 हज़ार रुपए, 50 हज़ार अफराद की लिस्ट है, मुख्तलिफ शोबे के ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं जिनके थ्रू हम टोकन बेच के काम करते हैं। कुछ हमने एक हेल्पलाइन कायम की है 111-153-153, हमारे यहाँ एंट्री हो रही है उसके ऊपर, और एंट्री करके जो लोग हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हम एक छोटी सी पैकेज के बाद उनके घर पर राशन पहुंचा रहे हैं। अच्छा। और ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वायर टोकन भी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत शुक्रिया शकील साहब, बहुत शुक्रिया।
ये शकील दहलवी थे, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी थे, और इन्होंने जो तरीकाकार बताया, मेरा ख्याल है कि जो ये कह रहे हैं तहकीक करते हैं, तो ये बेहतर सही है। तहकीक तो देखे किसी भी जिम्मेदार इदारे का फर्ज है कि वो तहकीक करके आगे दे, हुक्म भी है ये कि आप तहकीक करके आगे दें। तो नहीं, हमारे पास तो बड़े इदारे माशाल्लाह काम कर रहे हैं, आलमगीर हो गया, बल्कि सिलानी वाले से भी राब्ता होता है तो हम कोशिश करते हैं कि सिलानी से भी हम थोड़ा सा उनके भी ले लें, अगर उनसे राब्ता हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 1026 नंबर है, 1026 हमारा डायरेक्ट नंबर है, इस पर भी लोग कर सकते हैं कॉल, तो इससे फायदा उठा सकते हैं। नंबर क्या है? 1026 यानी 1026। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो कुछ कह रहे थे आप? बस मैं आपके तवज्जुह से, चैनल की तवज्जुह से जो बात करना चाह रहा हूँ, आपने आज वेलफेयर के ऊपर दो सारी चीज़ें की हैं। ताजिरों को मैं सलाम करता हूँ भाई, मैं आप दोनों हजरात के साथ पूरे कराची के ताजिरों को सलाम करता हूँ। ताजिरी नहीं, हर आदमी हर शोबे में। अच्छा, दूसरी बात एक आपको बताओ, दूसरी बात है जैसे हमारी हर बिरादरी में डेली पंजाबी सोकर वो अपनी बिरादरी को अलग राशन मेमन जैसे ये कच्ची में अपनी बिरादरी अलग बांट रहे हैं, हमारी सब अलग अपनी बिरादरी को बांट रहे हैं राशन, वो मसला नहीं है। एक अच्छा साइन ये है कि तमाम लोग अपनी कम्युनिटी को तो संभाल रहे हैं। बहुत ज्यादा। इसके बाद जो अब जो नया स्टेप आया है, जो क्योंकि एक नई चीज़ आई है मार्केट में, ये वायरस की वजह से लोगों के अंदर यूनिटी बढ़ी है। अच्छा, ये अगर प्रोलॉन्ग हो गया फिर जब भी चलेगा, देने वाली बात तो रब की है। सही बात है। नहीं, आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है ताजिरों ने? इसलिए कि देखें, बहरहाल ये तो बताया कि आप लोगों को इस वक्त कोई कारोबार नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है। बिलाल भाई, हमारे पास एक मसला है कि देखें, हम छोटे जो ताजिर हैं ना, वो हमारा रोज़ का कमाना खाना होता है और हम रोलिंग के ऊपर चल रहे होते हैं मार्केट की, हमारी रोलिंग रुक गई है। लेकिन आगे वक्त थोड़ा अगर हम सोचते हैं ना तो मुश्किल वक्त है। आगे हमें जो प्रॉब्लम्स आनी है ना, वो ये आनी है कि जो हमारे सफ़ेद पोश ताजिर, जरा देखिएगा सिलानी से अगर राब्ता हो जाए तो जी, जो हमारे छोटे ताजिर और सफ़ेद पोश ताजिर है, क्योंकि एक लिमिट तक तो सर्वाइव कर जाएंगे, उसके बाद उनकी भी इज्जत नफ्स संभालनी है। आज 100%, आज जो हमने अपना काम शुरू किया है, वो हमने ये किया है कि हमने कर्जे हटना के लिए हमने आज कुछ लोगों से रब्ता किया है कि आप अपने पास रखें कि हो सकता है कि प्रोलॉन्ग हो। एक मिनट जरा, आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मार्केट कमेटी न्यू सब्जी मंडी के नायब चेयरमैन मार्केट कमेटी का आसिफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ मंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई, बिलाल एहसन बात कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम दरहकीकत से। मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आज क्या सब्जी मंडी में ये जो लॉकडाउन हुई है इससे क्या फर्क पड़ा? क्या कुछ मामूलात ज़िंदगी में कोई फर्क पड़ा कारोबारी जिंदगी में? वैसे ही कारोबार में तो 40-50% फर्क पड़ चुका है। हाँ। कस्टमर भी कम है और इससे ज्यादातर कन्वेंस के प्रॉब्लम की वजह से लोग कम आ रहे हैं। लेकिन वहां तो रश हमने देखा बहुत ज्यादा है, तो फिर ये कोरोना वायरस का जो सिलसिला वो कैसे रुकेगा? बस ये लोगों को तो कन्विंस कर रहे हैं, वहाँ पे हम स्प्रे भी करा रहे हैं और वहाँ पे एंट्रेंस के अंदर हमने हाथ धोने का बंदोबस्त भी किया हुआ है, जो हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन जो सब्जी मंडी की फुटेज हमारे पास आई उसमें तो इतना ज्यादा रश है कि मैंने समझता कि जो हुकूमत ने कहा है जो उसके तो बिल्कुल ही बरखिलाफी है। तो कैसे इसको कोई मैकेनिज्म आपने बताई हुकूमत को कि इस तरह करें इस तरह करें? कन्विंस तो सबको करें, लेकिन आवाम का कोई हाल नहीं। आपके सामने हर चीज भी जाए, रश लगे हुए हैं, बाजारों में भी खुले हुए होते हैं, तो कन्विंस तो कर रहे हैं। लेकिन कल हमने एक और ऐलान किया कि कल हम आज रात से 12 बजे से कल सुबह 12 बजे हम क्लोज कर देंगे, बिल्कुल दरवाजे बंद कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने जो मैंने बात बताई, बात कर रहे हैं। मेरे पास टाइम खत्म हुआ, जल्दी से बता दें कि क्या करना है मुस्तकबिल में। जो हमसे होगा वो काम करेंगे। जैसे हमने अभी 20,000 हमने मास्क बांटे थे, हमने शुरू में आपको वीडियो भी आई, हमने बांटे थे। अभी भी वो काम करने काम इंशाल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, दुआएं करें, इंशाल्लाह ताला ये वायरस ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम भरपूर काम, हमें पीछे हटने वाले, चाहे मेडिकल हो, चाहे राशन में हो, चाहे कोई भी हो, बड़ी बात, बस किसी में भी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जी शरीफ साहब, मैं सबसे जो है हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो जान फशानी से काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर हम आवाम ने उनका साथ दे दिया और सोशल डिस्टेंस कायम किया और हम घरों में लॉकडाउन रहे, तो इंशाल्लाह ये 10-15 दिन के अंदर इस अफरे पे हम काबू। मतलब ये कि आप लोग भी साबित कदम हैं। बिल्कुल हालत में जो मुराद अली शाह सिंध गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, बात ये होती है कि एक महदूद वक्त में जो हमें सबको ही बातों सुनना पड़ता है, और यकीनी तौर पर एक सिर्फ हमने जितने भी फ्लाई अदारे जो भी ताजरी चला रहे हैं, ये ताजरी तमाम फ्लाई अदारे के पस पुष्ट में हैं, वही इन्हें फीड करते हैं और वही आके जाके जो है वो आवाम को जो भी मुस्तकीन होते हैं उस तक जो है वो उनको सहूलियात, चाहे वो राशन की सूरत में हो, मेडिकल की सूरत में या किसी भी और सूरत में पहुंचाते हैं। तो मेरा तो अपनी ज़ाती तौर पर राय है कि पूरी कौम को इन ताजिरों को सलाम पेश करना चाहिए कि ये एक जहाद कर रहे हैं और उस जहाद को कर रहे हैं जो कि एक गैर मामूली वबा है।
इस वबा के खिलाफ जो भी मुतासरीन हैं उनमें यही ताजिर हज़रात जो है उनकी दादरसी भी कर रहे हैं, तो इन्हें हम और पूरी कौम की तरफ से सलाम पेश करते हैं। बिलाल इसको इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इसी दिन इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त